सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप प्रस्तुत एकेडमी में। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका नया पवन सीरीज है 2024 और 25 संस्करण इस पे लिखा हुआ है। इसको मैंने कल स्टार्ट कराया था, कल की क्लास में, और लगातार जिस तरीके से प्रश्न दिए गए हैं आपके इस सीरीज में, बहुविकल्पीय पहले दिए गए हैं, फिर अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी, उसी क्रम में हम सॉल्व करेंगे। और पिछली क्लास में मैंने बहुविकल्पी को स्टार्ट कराया था, जिसमें 21 प्रश्न जो हैं वो मैंने सॉल्व करा दिए थे पिछले क्लास में। अब आज की क्लास में हम प्रश्न संख्या 22 से देखने वाले हैं, और पिछला क्लास आपने नहीं देखा है तो अभी देख सकते हैं, या इस क्लास के बाद जो लिंक है आपको वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो मैथ के सामने आपको जो लिंक मिलेगा वह मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक है। उसमें फोर्थ सेमेस्टर मैथ का सभी क्लास है, जो चैप्टर वाइज मैंने पढ़ाया है वो आधा सिलेबस, और उसके बाद आपको मिल जाएगा राजन सीरीज, पूरा मैंने सॉल्व करा दिया है पहले ही 2025 संस्करण। और इसी तरीके से पवन सीरीज का सोल्यूशन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे और मॉडल पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी तैयारी जो है आपकी हो जाएगी। इतना ही आपको करना है, इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। इतना आप कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप क्लास नहीं भी ले पाते हो तो राजन सीरीज, पवन सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इतना तो आप जरूर करके जाइएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, और इसी तरीके से आपको सभी विषय यहाँ चैनल पे पढ़ाए गए हैं। तो टारगेट यूपी टेट सीटेट आप चाहे चैनल पे विजिट कर लीजिए या सर्च कर लीजिएगा, तो आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अब देखिए प्रश्न संख्या 22 है। यहाँ पे परिमेय संख्या ऋण 32 बटे ऋण 100 का सरलतम रूप है। तो ऋण 32 बटे ऋण 100 ये क्या है? एक भिन्न संख्या है, इसमें अंश है, हर है। अब इसमें हम चाहें तो किसी भी संख्या से अगर ऊपर नीचे गुणा कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऋण 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये देखिए ऋण और ऋण धन हो जाएगा। इसीलिए जो है अगर अंश और हर में दोनों जगह ऋण होता है तो ऋण हम डायरेक्टली काट देते हैं, ये करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो ऋण देखिए दोनों का कट गया। अब इसके बाद देखिए 32 4 से कटता है और 100 भी कटता है, 8 चौक 32 और ये 25 बार में कट जाएगा। तो 8 बटे 25 यह आपको उत्तर मिल जाएगा। कहां पे दिया गया है? ऑप्शन सा में आपको उत्तर दिया गया है। ऑप्शन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है। 0.000001 का घनमूल है। घनमूल का मतलब क्यूब रूट ऑफ 0.000001, ये आपको बताना है। ठीक, मतलब कि वह संख्या आपको बतानी है जिसका 3 बार गुणा करने पे हमको ये मिलता हो। तो देखिए इसका 3 बार गुणा करेंगे तो 9 स्थान पे दशमलव लगेगा, इसका 3 बार गुणा करेंगे तो 6 स्थान पे, और इसका गुणा करेंगे तो 12 स्थान पे, और इसका गुणा करेंगे तो 3 स्थान पे। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 0.01 का होल क्यूब। अगर देखिए इसका आप 3 बार गुणा करेंगे तो 6 अंक पे दशमलव लगेगा, और 1 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 1 में 1 ही आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ इसका कितना आ जाएगा? 0.01। ठीक है, 3 बार इसका गुणा करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 24। अभी तक आपके परीक्षा में पूछे हुए ही प्रश्न चल रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से खुद से पहले सभी प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अगर इतना प्रश्न आप कर लेते हैं, शुरू के 42 प्रश्न आपके परीक्षा में दिए ही हुए हैं, परीक्षा में आए हुए ही प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को अगर आप कर लेते हैं तो ये समझिए कि आप एग्जाम में जो आपको 5 बहुविकल्पी मिलेंगे वो तो आप कर ही लोगे, और अति लघुत्तरी में भी और लघुत्तरी में भी आपको हेल्प मिलेगा। अब देखिए प्रश्न क्या 24 है। समीकरण 3x बराबर 6 और 4x प्लस y बराबर 14 के हल में y का मान है। y का मान पूछा जा रहा है। अब देखिए 3x बराबर 6 दिया गया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 को उधर भेजेंगे तो बराबर के इधर भेजने पे ये 6 के बटे में हो जाएगा, यानी कि
x का मान आ गया 2, x का मान अब 2 आपको मिल गया इस समीकरण से। अब x का मान 2 यहां पे रख दीजिए, तो ये समीकरण है 4x प्लस वाई बराबर 14। x का मान रखेंगे 2 तो 4 गुणे 2 धन वाई बराबर 14 हो जाएगा। अब ये देखिए 4 दूनी 8, 8 धन वाई होगा और 8 को उधर भेज दें तो वाई बराबर लिख सकते हैं 14 और धन 8 था, इधर आके ऋण 8 हो जाएगा और वाई का मान कितना आ जाएगा, 14 में से 8 घटा देंगे 6। तो यहाँ पे ऑप्शन आ में ही दिया गया है y का मान कितना हो जाएगा 6। तो इसका जो हल हमने निकाला उसमें y का मान आ जाएगा 6, ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 25 है साइन 60 बाई कॉस 30। अब साइन 60 का जो मान होता है वही कॉस 30 का होता है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, मान आ जाएगा 1, ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वैल्यूज रखना चाहते हैं तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का भी मान होता है √3/2। अब √3/2 से √3/2 कट जाएगा और बच क्या जाएगा 1, मान आ गया 1। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन बा 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये वैल्यूज आपको याद ना करना पड़े, इसीलिए जब मैं टेक्नोमेट्री मैंने आपको पढ़ाया है तो ऐसा ट्रिक मैंने बता दिया है कि जितनी भी ये वैल्यूज होती हैं वो कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी सारणी ऐसे आपको आंखें के सामने दिखेगी कि हाँ इसका ये मान होगा। एक ट्रिक ऐसा मैंने बताया है, तो उसको क्लास में आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 26, 7 के घाते 1/5 और बटे 7 के घाते 1/3 का मान है। अब देखिए 7 के घात में है 1/5 और फिर 7 के घात में है 1/3। अब घात का नियम आपको पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए कहीं पे लिखा हो a के घाते m और बटे a के घाते n, तो इसको लिखा जा सकता है a के घाते m-n, यानी कि जो अंश में घात है, देखिए यहाँ पे आधार समान है दोनों जगह, अंश और हर में जो आधार है a है और घातें अलग हैं, तो अंश की घात में से हर की घात जो ऊपर जाएगा जब ये n तो नेगेटिव हो जाएगा, घटने लगेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 के घाते 1/5 माइनस 1/3। अब 1/5 में से 1/3 घट रहा है, तो अब हर समान कर लीजिए तो हर हो जाएगा, दोनों ही आपकी अभाज्य संख्याएं हैं तो हर जो है सीधे गुणा कर दीजिए, 5 क्या है 15 और यहाँ 3 का गुणा हो जाएगा और यहाँ 5 का, ये हो जाएगा 7 के घाते ऋण 2/15, ऋण 2/15। अब ये देखिए सभी घात में लिखा है, ये इससे ये 7 बड़े में है, इसको बड़े में कर लीजिए और ये सब घात में है। ठीक है, तो 7 के घाते ऋण 2/15, यही आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये घात के नियम से आप लगा लोगे बहुत ही आसानी से। इसके बाद देख लीजिए प्रश्न संख्या 27 है cot 30/tan 45 का मान है। अब cot 30 कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो cot 30 इसी का 1/1/√3, तो मान कितना आ जाएगा √3। ठीक, तो cot 30 का मान होता है √3 और tan 45 का मान होता है 1, तो √3/1 यानी कि मान कितना आ गया √3। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे √3, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 28 है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या है। अब वृत्त का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, फॉर्मूला होता है πr², ये होता है, और जो कि दिया गया है मान आपको कितना है 8800 और पाई 22/7 और r², ये हो गया r², हमको r निकालना है। अब इसके बाद देखिए r² को एक तरफ रखिए और बाकी चीजें एक तरफ कर दीजिए, तो वहां पे इस तरफ 7 भाग में है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा ×7 और बटे ये 22 इधर गुणे में था, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। अब देखिए 88 और 22 आपको दिख रहा है कि ये संख्याएं जो है 11 से कटती हैं, तो 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे ये हो जाता है आपका 88, तो ये r² बराबर आपको कितना मिल गया। अब फिर 2 से 8 को काटिए तो 4 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400 × 7
और r बराबर आप लिखना चाहें तो अंडर रूट 400 गुणे 7, और 400 कितना होता है 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर गुणे 7, और 20 का स्क्वायर हो गया तो 20 को हम बाहर निकाल सकते हैं और रूट 7, यानी r का जो मान आ गया 20 रूट 7 सेंटीमीटर आ गया, जो कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये समझने में प्रिंट में ये 20 रूट 7 है, 20 रूट 7 सेंटीमीटर। ये 20 छोटे में नहीं रहेगा, 20 बड़े में रहेगा। आपके बुक में भी थोड़ा सा कंफ्यूज किया है इन्होंने, छोटे में लिखा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 28 संख्या प्रश्न आप देखेंगे तो ये जो है इन्होंने 7 इस तरीके से यहाँ पे 7 और 20 को लिखा है जैसे ये करने की घात है, लेकिन ये इस तरीके से है 20 रूट 7 सेंटीमीटर। ये आपकी त्रिज्या आ जाएगी। ऑप्शन दा जो हो जाएगा आपका, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपने कर लिया होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 29 है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के हल हैं। अब एक समीकरण आपको दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसको हल करना है। तो पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2 गुणे ऋण 1, ऋण 2 आ रहा है। अब इसको कितना कर सकते हैं माइनस 2x और प्लस 1x, यानी कि -2 और 1 का गुणा हो जाएगा, कितना आएगा -2, जितना AC आ रहा है आपका। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या -x को बस -2x प्लस x लिख दिया है। तो अब देखिए पहले दोनों पदों में यहाँ 2 है गुणांक और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन हमको मिल रहा है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन मिल रहा है। x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा क्या, 2x स्क्वायर था, 2x कॉमन ले लिया, बचाएगा x, और यहाँ 2x पूरा कॉमन आ गया तो बचा -1, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लीजिए, तो x -1 बराबर 0। अब इसके बाद देखिए x -1 आपको कॉमन मिल गया, और यहाँ पे 2x बचा है और यहाँ पे +1 बचा है बराबर 0। अब हल क्या होता है, किसी भी समीकरण का हल होता है, जैसे यहाँ पे x -1 है और गुणे 2x + 1 है, तो इसको हम उधर भेज देंगे बराबर के, तो 0 बटे 2x + 1 हो जाएगा, जिसका मान आ जाएगा 0, क्योंकि 0 के बटे में कुछ भी होता है तो उसका मान होता है 0। तो यहां से x -1 बराबर 0 हो गया, और x बराबर कितना आ गया 1, x का मान आ गया 1। और इसी तरीके से अगर दो चीजें गुणा हो रही हैं, अगर हम इसको भेज दें बराबर के उधर, तो 2x + 1 बराबर 0 हमको मिल जाएगा, क्योंकि x -1 0 के बटे में जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं -1 + 1 उधर जाएगा -1, और यहाँ 2x था, 2 से भाग हो जाएगा यहाँ, तो x का मान -1/2 और 1, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन आ में। तो ऑप्शन आ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 30 है, संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, इसका अगर वर्गमूल लिया जाए 14,641 का, तो इसके वर्गमूल में कितनी संख्याएं होंगी, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो अब समझिए इसके वर्गमूल में कितनी संख्या होगी। तो ये आपको एग्जैक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। जैसे देखिए हम 100 का वर्गमूल लेते हैं तो क्या आता है 10 आता है, और इसी तरीके से अगर हम 10,000 का वर्गमूल लेते हैं तो कितना आता है 100 आता है, और ये कितना है 14,000। ठीक, और यहीं पे अगर मैं कहूं 120, तो 120 का वर्ग कितना होगा, इसका वर्गमूल होगा ये, तो 12 बराबर 144 और 2 शून्य 14,400। तो ये भी लगभग उतना ही है। देखिए 100 से 120 गए तो 4,400 का अंतर आ रहा है, तो उसी 120 125 के आसपास बिल्कुल 121 का ही लगभग मुझे लग रहा है कि ये आपका 121 का ही ये वर्ग होगा। तो इसका वर्गमूल लगभग यही 121 आएगा, एग्जैक्टली निकाल के देख भी सकते हैं आप। तो इसका वर्गमूल कितना, यही 3 अंक होंगे। 121 में कितने अंक हैं 3 अंक, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 अंश है, तो चौथे
कोण की माप होगी। तो आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज में जो चारों कोणों का योग होता है वह कितना होता है, वह बराबर होता है 360 अंश। अब चौथा कोण हमको नहीं पता है तो मान लेते हैं x, और बाकी तीनों कोणों का योग कितना है 285 अंश। x बराबर हो जाएगा 360 अंश माइनस 285 अंश, यानी कि ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 75 अंश। x का जो मान हो जाएगा वह 75 अंश हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिया नहीं है, यहाँ पे दिया होगा। देखिए दो ऑप्शंस 15 अंश के आपको दिख रहे हैं यहाँ पे लिखे हुए, लेकिन हाँ आपके सीरीज में सही दिया गया है, ऑप्शन बा में 75 अंश दिया गया है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा आपका यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थी, ऑप्शन बा में आपको 75 अंश दिया गया है, ऑप्शन बा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 32 है, परिमेय संख्या 4/5 तथा 8/15 का भागफल है। मतलब कि यहाँ पे आपको 4/5 में भाग देना है 8/15 से। ठीक, 8/15 से आपको भाग देना है। तो देखिए ये 4/5 है, ऋण 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसको हम ऋण 4/5 भी लिख सकते हैं। जो हर में नेगेटिव लगा है उसको हम पूरे पे, अंश पे भी नेगेटिव लगा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसको इतना लिख देंगे और भागा 8/15। अब इसको देखिए भाग हो रहा है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ऋण 4/5 में भाग हो रहा है 8/15 से, ऐसे लिख देंगे। अब जो हर में देखिए 8/15 है और इस हर के हर में क्या है 15, तो इस 15 का गुणा अंश के अंश में होगा और जो हर का अंश है उसका गुणा अंश के हर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गुणा ऋण 4/15 और 5/8, यही हो जाएगा। 15 का गुणा 4 में और 8 का गुणा 5 में। तो अब 5 से काटिए 15 को 3 बार में कट जाएगा और 4 से काटेंगे 8 को 2 बार में कट जाएगा और फिर ये कितना आ जाएगा ऋण 3/2। मान जो आ जाएगा वह आ जाएगा ऋण 3/2। ऐसे आप निकाल सकते हैं या यहीं पे ऋण 4/5 भागा 8/15 को अगर हम लिखना चाहें तो ये भाग वाले चिन्ह को देखिए, ऋण 4/5 आपने लिखा, अब इस भाग वाले चिन्ह को हम गुणा में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे, गुणा का चिन्ह लगाइए और बाद वाला जो भिन्न है इसको पलट दीजिए। 8/15 है तो 15/8 कर दीजिए। ये इस भाग के चिन्ह को गुणे में परिवर्तित करने के लिए बाद वाली भिन्न को पलट दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी काटेंगे तो वही आएगा। ठीक है, ऋण 3/2 तब भी आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सा जो है यहाँ पे ऋण 3/2 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों मेथड यहाँ पे मैंने आपको बता दिए, तो आसानी से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्याओं के अवयवों की संख्या है। अब एक पासा फेंका गया तो प्रतिदर्श समष्टि मतलब कि क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो एक पासा फेंकने पे सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि जो होता है वो होता है 1 2 3 4 5 और 6, यही आ सकता है। एक लूडो की गिट्टी का फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6। अब बोला कि इसमें प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या क्या है, मतलब ऐसी कौन सी संख्याएं हैं इनमें जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या अगर हम लोग लिखना चाहें तो अभाज्य संख्या वो कौन सी संख्या होती है जो या तो खुद से कटे या एक से कटे। ठीक, तो एक को ना तो भाज्य बोलते हैं ना अभाज्य बोलते हैं। 2 हमारा अभाज्य होता है, 3 अभाज्य होता है, 4 2 से कट जाता है इसलिए भाज्य हो जाता है, 5 और 6 जो होता है भाज्य हो जाता है। तो ये 3 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी आपको, 2 3 और 5। तो अब इनकी संख्या कितनी है, ये कितनी संख्याएं हैं, तो ये 3 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे एक पासा फेंकने पे प्रतिदर्श समष्टि में जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी वह कितनी होगी 3 होगी। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 34 है, 0.00008 का घनमूल है। अब यहाँ पे एक
मिसप्रिंट है, 2017 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। जब घनमूल इसका निकालना है तो आपको 4 नहीं 5 जीरो यहाँ पे दिया था, 5 जीरो और 8, तो 2 2 4 2 6, 6 अंक पे दशमलव है और आपको घनमूल निकालना है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 3 बार गुणा करें तो हमको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए अगर 0.02 का हम 3 बार गुणा करते हैं, ठीक, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ये हो जाएगा और 2 2 4 2 6 स्थान पे दशमलव लगेगा, तो 6 स्थान पे जब दशमलव लगेगा तो यहाँ 8 और 8 के बाद 5 जीरो बढ़ाएंगे और ये होगा आपका इन तीनों का गुणा, यानी कि इसका जो घनमूल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 0.02। इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा ये, ठीक। तो इस तरीके से ये आप समझ गए, ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका 3 बार हम गुणा करते हैं तो दी गई संख्या मिल जाए, तो इसका 3 बार गुणा करेंगे तो आपको ये संख्या मिल जाएगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तो संख्या 35 है, साइन 30 अंश बटे कॉस 60 अंश। साइन 30 अंश कितना होता है, साइन 30 अंश 101/2 होता है और कॉस 60 अंश भी 1/2 होता है, तो दोनों कट जाएगा, मान कितना आ जाएगा 1, वैल्यू आ जाएगा 1, ऑप्शन आ यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, समीकरण 5x बराबर y और 2x प्लस वाई बराबर 60 के हल y का मान है। इस समीकरण में y का क्या मान है, तो देखिए 5x बराबर y, यानी कि y का मान कितना हो गया 5x और 2x धन y बराबर 7। अब ये हमारा पहला समीकरण है, पहले समीकरण से हमको पता है y का मान कितना है 5x, y 5x के बराबर है, तो y की जगह हम कितना लिख सकते हैं 5x। इस समीकरण में हमने y की जगह 5x लिख दिया। अब ये देखिए 2x और 5x कितना हो जाएगा 7x और 7x बराबर 7, x बराबर कितना हो जाएगा 7/7 यानी कि 1, x का मान आ गया 1। तो अब x का मान यहां रख दीजिए, 5 गुणे 1 बराबर y और y का मान कितना हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 5, ऑप्शन सा में दिया गया है, ये बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले समीकरण से जो y का मान है वो हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रखा तो हमको x का मान मिल गया। x का मान निकालने के लिए किसी एक समीकरण में x की वैल्यू रख देंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ हमने रखा 5 गुणे 1 5 आ गया और यहाँ रखते अगर तो 2 गुणे 1 और 7 में से 2 जाकर के घट जाता तो y बराबर 5 वहां से भी आ जाता, तो इस तरीके से ये आपका सही हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 37 है, समचतुर्भुज के कोण होते हैं। समचतुर्भुज पहले होता क्या है ये समझिए, रोम्बस। अब वर्ग तो आपको पता है सभी को कि वर्ग जो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण जो हैं 90 अंश के होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। इसी तरीके से अब समचतुर्भुज किसे कहते हैं, इसी वर्ग को हल्का सा देखिए ऐसे टेढ़ा कर दीजिए, बस इसके कोण जो है वह 90 अंश के ना रह जाएं, ठीक है। इसके कोण जो है वह 90 अंश के ना रह जाएं, कोई दूसरा कोण हो जाए, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे को हम कहते हैं समचतुर्भुज या इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन यहाँ पे कोण जो होते हैं वह 90 अंश के नहीं होते हैं और इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, एक लंबा छोटा होता है लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। अब समझिए कि इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी, कोण जो होते हैं समचतुर्भुज के कोण बराबर नहीं होते हैं, वर्ग में बराबर होते हैं, चारों 90 अंश के होते हैं। समान बात वही है, नहीं समान नहीं होते हैं। समकोण नहीं, समकोण नहीं होते हैं, वर्ग में समकोण होता है। सम्मुख कोण बराबर, ये चीज सही होती है कि जैसे ये ए बी सी और डी है तो ए के सामने वाला कोण ये वाला कोण बराबर होगा और बी के सामने वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो सम्मुख कोण यहाँ पे बराबर होते हैं, ऑप्शन दा जो हो जाएगा समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए
प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वो संख्या है 1 अंक या 2 अंक की, 2 अंक या 3 अंक की, 3 अंक की या 4 अंक की, 4 अंक की या 5 अंक की। अब बोला कोई संख्या है जिसके वर्गमूल में 2 अंक हैं। अब मान लेते हैं कोई संख्या है, ठीक, x, और उसके वर्गमूल में जो है वह 2 अंक है। तो 2 अंक वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, इसी तरीके से 99 तक होता है। मतलब जब तक 100 नहीं आ जाता है तब तक जो है 2 अंक की संख्या होती है, 10 से शुरू होकर 99 तक। अब बोल रहा है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है, और वह संख्या कितने अंक की है ये पूछ रहा है। अब देखिए, किसी संख्या का वर्गमूल अगर 10 है, ठीक, तो इस 10 का वर्ग कितना होगा? 10 का वर्ग हो जाता है आपका 100, जो कि 3 अंक की संख्या होती है। 11 का 121, 12 का 144, इसी तरीके से 99 का छोड़िए, 100 का अगर हम लेते हैं तो 100 का हो जाता है 10,000, ठीक, और 99 का इस 10,000 से कुछ कम होगा, और 10,000 से कुछ कम होगा तो 10,000 से पहले क्या आता है? 9,999, जो कि 4 अंक की संख्या होती है। अब देखिए 3 अंक से हम चल रहे हैं और 99 तक, 99 का अगर आप वर्ग करोगे तो आपको मिलेगी 4 अंक की संख्या, ठीक। तो जो 2 अंक वाली संख्याएं हैं उनके जो वर्ग हैं, आप यहां से देख पा रहे हैं, 10 से 99 तक की संख्याओं का अगर हम वर्ग देखें, 10 की जो वर्ग संख्या है उसमें 3 अंक हैं। इसी तरीके से जब आप हम मान बढ़ाते जाएंगे तो अधिकतम 99 तक हम 2 अंक की संख्या मिलती है हमको, फिर 100 3 अंक की संख्या हो जाती है, और 99 का वर्ग जो है उसमें 4 अंक की संख्या है। तो 3 से 4 अंक होगा, जो ऐसी संख्या में 3 से 4 अंक होगा जिसकी संख्या, जिसके वर्गमूल में, जिसका जो वर्गमूल है जिसमें 2 अंक है, तो 3 या 4 अंक की वह संख्या होगी। ऑप्शन सा जो हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आ में देखिए दिया है 1 अंक या 2 अंक की, तो 1 अंक या 2 अंक तो यहाँ है ही नहीं। 2 अंक या 3 अंक, तो 2 अंक भी नहीं आ रहा। 2 अंक की संख्या का वर्ग हम कर रहे हैं, सबसे छोटी भी संख्या जो 2 अंक की है उसके वर्ग में भी कम से कम 3 अंक आ रहे हैं, तो यहाँ 2 अंक लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये 4 अंक और 5 अंक, 5 अंक तो कहीं आ ही नहीं रहा है। अगर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग हम देखें तो उसमें भी 4 अंक होंगे। तो इस तरीके से सबसे सटीक उत्तर जो है 3 अंक या 4 अंक का ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, 3 सही 3/8 का घनमूल है। 3 सही 3/8, इसको लिख सकते हैं 8 त्रिक 24 और धन 3, 24 धन 3/8, यानी कि 27/8 इसको लिख सकते हैं। और इसी का हमको क्या करना है? घनमूल निकालना है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 27/8। अब इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, क्योंकि 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 होता है, और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो देखिए 3 का क्यूब यहाँ है, यहाँ 2 का क्यूब है, तो इसको पूरे को चाहे तो लिख सकते हैं 3/2 का होल क्यूब। अब देखिए जो यहाँ क्यूब रूट में है उसकी घात 3 है, और क्यूब रूट का भी यहाँ पे घात कितना होता है? 3 होता है। तो ये पूरा जो है दोनों पावर हट जाएगा, 3 3, और यहाँ बच जाएगा 3/2। उत्तर जो हो जाएगा, घनमूल जो आ जाएगा वह आ जाएगा 3/2। ऑप्शन सा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 40 है, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेमी है तो वर्ग की भुजा होगी। वर्ग का विकर्ण आपका 5√2 है, 5√2 है। अब कोई भी वर्ग आप देखेंगे जिसकी भुजा a हो तो उसका जो विकर्ण होता है, ये a और ये समकोण त्रिभुज बन जाता है, और ये कर्ण हो जाता है। तो कर्ण का मान हम निकाल सकते हैं, a√2 आता है। किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है वह a√2 होता है अगर उसकी भुजा a है। तो a√2 बराबर आपको 5√2 दिया है, a बराबर लिख सकते हैं 5√2/√2। √2 से √2 कट जाएगा, a बराबर आपको मिल जाएगा 5। यहाँ से a का जो मान मिल गया वह 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे
यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 41। यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो sin स्क्वायर थीटा का मान होगा। अब आपको पता है सर्वसमीका त्रिकोणमिति में कहीं भी ये लागू होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। अब यहां से हमको मान पता है cos स्क्वायर थीटा का हाफ है, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1। और अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, और ये इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, 1 में से आधा जाएगा तो बचेगा क्या, आधा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा, 1/2, जो कि ऑप्शन दा में दिया गया है। यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप देख के ही बता सकते हो, जब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम जोड़ते हैं 1 आता है हमेशा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान अगर आधा दिया है तो साइन स्क्वायर थीटा भी आधा होगा, क्योंकि आधा प्लस आधा 1 हो जाता है। इस तरीके से ये आप निकाल लोगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं संख्या 42 है। संलग्न आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ACB 40 अंश तो कोण AOB की माप होगी। अब यहाँ पे समझिए, चित्र आपको दिया गया है, ये एक वृत्त है, वृत्त में O जो है वृत्त का केंद्र है, और कोण ACB, कोण AC और B ये वाला कोण आपको दिया गया है कितना, 40 अंश है, ठीक। और कोण AOB आपसे पूछ रहा है, तो अब ये पे यहाँ पे क्या लगेगा आपका, देखिए ये एक जीवा है, अगर AB आपकी एक जीवा है तो इस जीवा के द्वारा परिधि पे बना कोण जो है वह कोण ACB है, ठीक, ACB है। और आपको पता है कि जो केंद्र पे बना कोण होता है, केंद्र पे बना जो कोण होता है वह इस कोण के, परिधि पे बने कोण के दूना होता है। यानी कि 2 गुणे कोण ACB जो होगा वह बराबर होगा कोण AOB के। तो कोण AOB का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा 2 गुणे ACB का मान कितना है, 40 अंश, तो 80 अंश। कोण AOB का मान आ जाएगा 80 अंश। यहाँ पे ऑप्शन दाज हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसी जीवा द्वारा ये जो C कोण बन रहा है ये परिधि पे बन रहा है, और ये जो O कोण बन रहा है यह केंद्र पे बन रहा है। तो ये परिमेय होता है, ये नियम होता है वृत्त में कि किसी भी जीवा के द्वारा जो परिधि पे बना कोण होता है वह केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, या केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दूना होता है। यही हमने यहाँ पे फॉर्मूला अपनाया है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है। 3125 का घातांकीय संकेतन है। 3125 को आप घात के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। पहले देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से कटेगा, तो 5 से इसको भाग देते हैं। 5 छक 30 हासिल लगा, 1 बच गया, और ये हो जाएगा 12, और 5 दूनी 10, 2 बच गया, और फिर ये हो जाएगा 25 25, पूरा पूरा कट गया। अब फिर 5 से भाग देंगे तो 1 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार, फिर 5 से भाग करेंगे तो 2 बार, फिर 5 बार, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, और पूरा खत्म हो गया। यहाँ 1 आ गया, इसका मतलब जो है जो संख्या थी उसको हम इसके गुणे के रूप में अब लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 का 5 बार गुणा है, यानी कि 31 25 को हम लिख सकते हैं 5 का 5 बार गुणा है, तो 5 के घाते 5। यहाँ ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन आ में ही दिया गया है 5 के घाते 5, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड आप करोगे, आपको दिख जाएगा कि घातांकी संकेतन हम क्या लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 44 है। किस संख्या का घन 64 है? तो मान लेते हैं x का 64 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64, और क्यूब रूट ऑफ 64 ये 4 का क्यूब होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यहाँ पे आ जाएगा मान 4। ऑप्शन दा जो हो जाएगा 4, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है। ऋण 5/9 का घन है।
अब किसी भी संख्या का घन का मतलब होता है उसके घाते 3 या उसका 3 बार गुणा, तो ऋण 5/9 गुणे ऋण 5/9 गुणे ऋण 5/9। तो अब देखिए यहाँ पे 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125 हो जाएगा और ऋण का 3 बार गुणा होगा। देखिए ऋण का गुणा जब ऋण में होगा तो धन हो जाएगा, फिर धन का गुणा जब ऋण में होगा तो ऋण हो जाएगा। जब ऑड बार, जब विषम बार ऋण का गुणा हो रहा है, जैसे ऋण का गुणा यहाँ 3 बार हुआ है, ऐसे 5 बार कहीं हो रहा हो, कहीं 7 बार हो रहा हो, कहीं 11 बार हो रहा हो, तो ऐसे में जो रिजल्ट आता है वह ऋण ही आता है। और अगर सम बार हो रहा हो, जैसे 2 बार ही हुआ होता तो ऋण ऋण धन हो जाता, या 4 बार हुआ होता तो भी धन आता, 6 बार हुआ होता ऋण का गुणा तो भी धन आता, लेकिन अब 3 बार हो रहा है तो यहाँ ऋण आएगा। अब देखिए 9 नवा 81, 81 नवा कितना हो जाएगा 729, ये हो जाएगा। तो ऋण 125/729 ये आपका ऑप्शन दा में दिया गया है। ऑप्शन दा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 46 है, क्यूब रूट ऑफ 125 गुणे 343। क्यूब रूट ऑफ 125 गुणे 343 इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो क्यूब रूट ऑफ 125 गुणे क्यूब रूट ऑफ इसी को 343 जब गुणा हो रहा हो किसी भी करनी में, तो करनी की घात वही रखते हुए हम अंकों को अलग अलग करनी में भी लिख सकते हैं गुणे के रूप में, ऐसा लिख दिया हमने। और ये 125 क्या होता है 5 के घाते 3। अभी अभाज्य गुणनखंड आप देख रहे थे, तो 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से 3 बार भाग जाएगा, तो 5 के घाते 3। और यहाँ ये आपका 7 सत्ते 49, 49 सत्ते होता है 343, तो ये 7 का क्यूब, और ये 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा, 5 सत्ते 35। ये आपका उत्तर हो जाएगा 35, ऑप्शन आ में दिया गया है। ऑप्शन आ यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 47 है। अब देखिए वही प्रश्न लौट के आया यहाँ पे, ये परीक्षा में पूछा गया था और ये आपका यहाँ पे फिर से दिया गया। देखिए 2 अंक 2 अंक 2 अंक 6 अंक के बाद दशमलव है, तो किस संख्या का हम गुणा करें, इसका घनमूल पूछ रहा है, मतलब कि वह संख्या पूछ रहा है जिसका 3 बार गुणा करने पे ये आपको प्राप्त हो जाए। तो 0.02 का अगर आप 3 बार गुणा करेंगे तो 6 स्थान पे दशमलव लगेगा, और 2 का 3 बार गुणा करते हैं तो 8 आ जाता है, तो 8 और 6 स्थान पे दशमलव, तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन बा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 48 है, 0.09 का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल आपको निकालना है, मतलब कि वह संख्या निकालना है जिसका 2 बार गुणा करने पे आपको 0.09 मिल जाए। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए 0.09 को लिख सकते हैं 0.3 गुणे 0.3, ठीक, या 0.3 गुणे 0.3, तो 3 त्रिका 9 और 2 स्थान पे दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ये आ जाएगा आपका उत्तर 0.3। ऑप्शन आ जो हो जाएगा 0.3, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि 0.1 का वर्ग क्या होगा। तो 0.1 का वर्ग करेंगे तो 0.1 गुणे 0.1 होगा। तो देखिए 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ एक स्थान पे दशमलव है और यहाँ एक स्थान पे, दोनों का गुणा हुआ तो 2 स्थान पे दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.01। 0.01 ऑप्शन सा में दिया गया है। ऑप्शन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, 0.3 का क्यूब, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3। अब देखिए 3 का गुणा 3 में तो 3 त्रिका 9, और 9 का गुणा 3 में तो 27, ये 27 आ गया। अब यहाँ एक स्थान पे दशमलव, यहाँ एक स्थान पे और यहाँ एक स्थान पे, यानी कि 3 स्थान पे दशमलव लगना चाहिए। तो 1 2 और 3 स्थान पे दशमलव, यहाँ एक अंक नहीं था तो 0 बढ़ा दिया, और ये 0.27 इसका मान आ जाएगा 0.27। तो यहाँ पे ऑप्शन सा में दिया गया है 0.27, तो यह बिल्कुल
सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 51 है, शून्य का वर्गमूल क्या होता है? शून्य का वर्गमूल यानी कि करनी में शून्य। अब किस संख्या का हम 2 बार गुणा करें कि हमको शून्य मिल जाए? तो शून्य का ही शून्य में गुणा कर दीजिए, आपको शून्य मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से शून्य का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो आपको शून्य ही मिलेगा। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल में वह संख्या आती है जिसका 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। तो ऐसी तो कोई संख्या नहीं है जिसका उसमें गुणा किया जाए शून्य के अलावा तो उसमें उसका मान जो है शून्य हो जाए। ठीक है, क्योंकि 0.1 का भी आप 0.1 में गुणा करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? 0.01। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो भी 1 मिल जाएगा। और मतलब छोटी से छोटी जैसे 2/5 का गुणा 2/5 में करेंगे तो आपको 4/25 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि शून्य का गुणा जब शून्य में होगा तभी शून्य मिलेगा, यानी कि शून्य का वर्गमूल शून्य होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाए यहाँ पे कि सभी प्रश्न जो है, एक तो प्रश्न संख्या 42 तक आपने प्रश्नों को किया होगा जहां तक आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे, तो वो तो आपने कितने सही किए हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में सभी में शेयर करिएगा ताकि सभी लोग जो है बहुत अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर पाए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा। और सभी विषयों का जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि कम समय में बेहतर ढंग से आप तैयारी कर पाएं, सारे रिसोर्सेस आपके पास हों जो हम पढ़ाते हैं, इसका पीडीएफ हो, पवन सीरीज का, राजन सीरीज का पीडीएफ हो, और जो हम चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं वो पूरा आप पढ़ पाएं और उसका पूरा नोट्स आपके पास हो, वो नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में, और हर चैप्टर के बाद आप टेस्ट दे पाएं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको एक जगह मिल जाए। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी हमारे ऐप पे। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड करिए। और कहीं कोई दिक्कत आती है तो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट करिए। कहीं हल्की सी भी कोई भी कंफ्यूजन होती है तो पूछिए जरूर। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अगले क्लास में लगभग आपका जो है बहुविकल्पी समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।